हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। एक बहुत पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थीं और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थीं जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूजियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी थमे हुए थे, लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूजियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूजियम की तस्वीरों से वाकिफ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूजियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसीलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूजियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी थीं। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थीं जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए हुए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूजियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूजियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और गुमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना मायाजाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बढ़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूजियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेट से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूजियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं, क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूजियम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह म्यूजियम में व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति से म्यूजियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह तस्वीरें कई 100 साल पहले की है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तो तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नजर घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के जमाने का कोई न कोई व्यक्ति नजर आ रहा होता है और जब गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूजियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के पहुंच से ऊपर था, इसलिए भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूजियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं, वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थीं, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थीं। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान, राजा के दुश्मन जो कि भूत बन चुके थे, वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवार वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा।
पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताएं कैसे होगा। भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल जाता है जिससे सभी की घूमने आए लोग तस्वीरें मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने अपना एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना प्रारंभ होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने घुमा हुआ हर शख्स खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। वो भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आजाद करा दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरातफरी मच जाती है। और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में आता, इससे पहले कुछ लोगों की जान चली जाती है। पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने बेरहम कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं। भूत विशेषज्ञ के सामने नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस और ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना तो बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। और इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरी कहानी, शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए रिहायशी इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं और रिहायशी कॉलोनियों को बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले जीव जंतु रिहायशी विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही सरकारी आदेश के अनुसार एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे जिनको संरक्षित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने पर विचार चल रहा था। ठीक तभी प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत पुराने खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया जाता है और कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उन्हें इसी चिड़िया में लाकर रख दिया जाता है। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि यह खंडार कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि भूतों का एक रहस्यमयी ठिकाना है। आज भी कई भूत खंडहर के कोने कोने में उपस्थित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भूतों की दहशत का नमूना जल्द ही दिखाई देने वाला था, क्योंकि जितने भी जानवरों को खंडहर में लाया गया था सभी के बर्ताव डरावने हो चुके थे। उनके पिंजरे के करीब जाते ही वह जोर जोर से आवाज निकालने लगते। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए पशु चिकित्सक को चिड़ियाघर बुलाया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सक को भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। सभी जानवरों के खून की जांच करने के बाद भी उनके शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। दरअसल जानवरों के अंदर भूत होना कल्पना से परे था, इसलिए पशु चिकित्सक अपने विज्ञान के माध्यम से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत जल्द चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों का ऐसा हाल देखकर आम जनता के लिए चिड़ियाघर खोलने के फैसले पर रोक लगा दी जाती है। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और जानवरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि जानवरों के जंगल को काटकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और कई तरह के पक्षी रह रहे थे। एक रात सभी जानवर भूतिया प्रभाव से उग्र हो जाते हैं और खंडहर की दीवारों को धक्का मार मार के गिरा देते हैं। दीवार गिरते ही सभी जानवर रिहायशी क्षेत्रों की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
भूतिया चिड़ियाघर खाली हो चुका था और सड़कों में जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। रास्ते से निकलने वाली गाड़ियों को हाथी अपने हमले से क्षतिग्रस्त कर रहे थे और शेर चीते इंसानों को कई टुकड़ों में काट रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं और प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को लग रहा था कि जंगली जानवर अचानक जंगलों के कटने से पागल हो चुके हैं, इसलिए इतना नरसंहार कर रहे हैं। किसी भी कानून में इंसानों की जान को प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए जंगली जानवरों को मारने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और आदमखोर जानवरों को हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक किया जाने लगता है। शहर के चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। जानवर अब कॉलोनियों में घुसकर लोगों के घर तोड़ने लगे। जानवरों की दहशत से कोई पहाड़ों में भाग रहा था तो कोई पेड़ में चढ़ रहा था। सब कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। सारे शहर में आर्मी तैनात कर दी जाती है और आर्मी टैंक रोड पर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं। लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे, इसलिए वह बेखौफ होकर आर्मी के टैंकों की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाथी अपनी जोरदार टक्कर से कई टैंकों को धराशायी कर देते हैं। जानवर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर एक विशालकाय बाज झपट्टा मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर घने जंगल में जा गिरता है, जिससे जंगल में एक जोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान चली जाती है। भूतिया जानवरों ने आतंक मचा दिया था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम लोग थे, जिन्होंने उनके जंगलों को अपने फायदे के लिए काट दिया और जंगली जानवरों को मजबूरी में उस भूतिया चिड़ियाघर में आकर रहना पड़ा। आर्मी की गोली से अचानक एक शेर मर जाता है, जिसे उठाकर अनुसंधान केंद्र लाया जाता है ताकि उसकी जांच से पता लगाया जा सके कि सभी जानवर किस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आने के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोनल परिवर्तन हुए हैं और यह बदलाव कुछ समय पहले ही हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और जानवर ऐसा किस वजह से कर रहे थे, इसका पता खंडहर के अंदर ही चल सकता था। वैज्ञानिकों को खंडहर में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए अपने यंत्रों के साथ उसी भूतिया चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं और सारे खंडहर के कोने कोने की फ्रीक्वेंसी की जांच करते हैं। तब उन्हें अपने डिवाइस पर आत्माओं के होने के संकेत दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि सभी जानवरों के शरीर को भूत प्रेतों ने कब्जा कर लिया है और अब भूत ही शहर में आतंक मचा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि सभी जानवरों के आदमखोर बनने की वजह भूतिया आत्माएं हैं जो कि उस खंडहर में मौजूद हैं। हमें जानवरों के अंदर से भूत निकालना होगा ताकि जानवरों को संरक्षित किया जा सके और शहर को श्मशान बनने से रोका जा सके। जानवरों को पकड़ने के लिए स्पेशल कमांडो की एक टीम बनाई जाती है, जिन्हें कुछ खास हथियार दिए जाते हैं। कमांडो एक एक करके सभी जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन की मदद से काबू में कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में कुछ जानवरों को जान से मारना पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है और उनके मानसिक बर्ताव को ठीक करने के लिए उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद सभी जानवरों की हालात ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। भूत केवल इंसानों को नहीं, जानवरों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बात वैज्ञानिकों को समझ में आ चुकी थी और जानवरों के आतंक के खत्म होने के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।